हेलो एवरीवन, वेलकम। की जो वीडियो है आधुनिक भारत का इतिहास में, आज हम लोग सेट लगाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता से संबंधित टेस्ट। पहला कि गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को लॉर्ड इरविन द्वारा ठुकराए जाने के प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा आंदोलन चलाया गया। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को एक 11 सूत्री मांगे रखी, जिसमें पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार, वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान करना, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीयों के लिए आरक्षित करना, नमक कर व नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त करना इत्यादि था। गांधी जी की इस मांग पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। फलस्वरूप गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर सत्र में। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। दांडी यात्रा के साथ निम्न में से क्या प्रारंभ हुआ। आंसर है ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए 78 साथियों के साथ या सत्याग्रहियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को, ये डेट आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। आंसर है ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से अरब सागर तक दांडी के तटीय शहर तक 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की यात्रा की गई। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति की अवहेलना करना था। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। आंसर है ऑप्शन डी, साबरमती से। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था। आंसर है इसका ऑप्शन ए, दांडी से। निम्न प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात के। निम्न में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया। आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 यानी सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और राजकुमारी अमृत कौर। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही। सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय एवं राजकुमारी अमृत कौर ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। आंसर है ऑप्शन सी, दांडी मार्च के बाद। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। आंसर है ऑप्शन सी, नमक सत्याग्रह में। यात्रा कितने दिन चली थी। आंसर है ऑप्शन बी, 24 दिन। गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी कि अंग्रेजों का कहना ना माने। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी से नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का उल्लंघन था।
सबसे पहले कौन सी घटना घटी? आंसर है ऑप्शन डी। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से सबसे पहले कौन घटना घटी? तो साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ। दांडी मार्च का आरंभ 12 मार्च 1930 को, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को और भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, गांधी की दांडी यात्रा से। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? आंसर है ऑप्शन बी, इसकी शुरुआत 21 मार्च 1930 को की गई थी। यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है दांडी यात्रा के लिए, तो यहाँ पे दिया गया कि इसकी शुरुआत 21 मार्च 1930 को हुई, जो कि गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई थी। बाकी के ऑप्शन सही है। यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी और साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? आंसर है ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दूर, कहीं कहीं पर 241 मील भी देखने को मिलेगा, दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? आंसर है ऑप्शन बी, यरवदा जेल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। गांधी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। वर्ष 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था? आंसर है ऑप्शन बी, वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धरसना की विभत्स पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए इन्होंने लिखा है कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष से असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे, लेकिन धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी के साथ संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ तथा समस्त देश में नमक कानून उल्लंघन संबंधी अभियान संचालित किए गए। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी कि सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा की थी। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था।
आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजों को निकालने के लिए। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खां। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका भी निकाली। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तर पश्चिमी सीमा पर आंदोलनकारियों से निपटने में सरकार को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंदोलनकारियों को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट की कुछ टुकड़ियां पेशावर भेजी गई। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। निम्न में से कौन उत्तर पूर्व की 13 वर्षीय जनजाति नागा महिला सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपने साथियों के साथ समर्थन किया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, रानी गैडिनलियो। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तर पूर्व की जनजाति ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 13 वर्षीय युवा नागा महिला रानी गैडिनेलियो या रानी गिडालू, कहीं कहीं पे मिलता है, ने अपनी नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन दिया। कालांतर में जवाहरलाल नेहरू ने गैडिनेलियो को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। इसे नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जियालरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मणिपुर में और नागालैंड में। मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा के नेतृत्व में जियालरंग आंदोलन चलाया गया। बाद में गैडिनेलियो ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित किया। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। आंसर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत हुआ। इस गांधी इरविन समझौता के जरिए महात्मा गांधी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर है ऑप्शन बी, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर, चूंकि जयकर इस ऑप्शन में नहीं है, तो तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? आंसर है ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू ने। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौता को गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने इसे समझौता को दो महात्माओं का मिलन कहा। निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था?
आंसर है ऑप्शन डी, एलन कैंपबेल जॉनसन ने। गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत वायसराय इरविन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बातें मानी गई थी? आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं और भारतीय लोग शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब पूर्णतः स्थगित कर दिया? आंसर है ऑप्शन बी, 1934 में। सरकार ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1932-34 के समय प्रमुख नेताओं समेत बड़ी संख्या में 1 लाख से ऊपर लोगों को जेल में डाल दिया गया। अप्रैल 1934 में गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया।